समांतर श्रेणी आज का टॉपिक है, समांतर श्रेणी। इसमें क्या क्या प्रश्न बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ एक सीरीज, हमेशा क्या होगा, एक सीरीज देगा, कुछ भी एक सीरीज होगा, ठीक, सीरीज देगा और 2 4 6 का 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक। 20वां पद मतलब 20वां पद या टर्म बोलते हैं, ठीक। सबसे शुरू वाले नंबर को ए बोलते हैं, सबसे शुरू नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा। दोनों में अंतर देखो कितने का अंतर है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। चाहे 6 में से 4 हटाएंगे तब भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये n हो जाएगा, ये जो अंतिम पद है, ये जो 20वां पद है, तो n का मान हो जाएगा 20। अब सूत्र होता है मेरे पास ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर डी। ये सूत्र को अच्छे से याद रखना, ठीक। इसमें कुछ सूत्र बताऊंगा। तो पहला सूत्र हम लोग के लिए समांतर श्रेणी का पहला सूत्र ये है, ठीक। समांतर श्रेणी के सूत्र को याद ही करना है। अच्छा, ए एन का मान कितना है मेरे पास, 20 है, बराबर ए का मान है 2 है, प्लस एन का मान मेरे पास 20 है, 20 ऋण 1 और यहाँ गुणित डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 2। सर्वांतर बोलते हैं, डी को मतलब सर्वांतर। इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है। अच्छा, उसके बाद देखो, चलो हल करते हैं। ए 20 बराबर यहाँ 2 होगा, 20 में से एक कम कर देंगे कितना होगा, 19 गुणित 2, और ए 20 बराबर 2। अब क्या करूं, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार। 19 दूनी कितना, 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। तो ये 38 और 2 40, तो 20वां पद में कितना आएगा मेरा आंसर, 20वां पद में आएगा मेरा 40। ये मेरा आंसर होगा, ठीक। सामान्य तरीका से ये पहला फार्मूला दोनों को याद करके चलना है, कुछ नहीं करना है, पहले देखना सीरीज देखना है। नॉर्मल प्रश्न है, पहले सबसे सरल स्टार्टिंग से 2 4 6 का 20वां पद ज्ञात करके दिखाओ। 20वां पद, अभी 20वां है, हो सकता है 100वां पद बोल सकता था, 200 बोल सकता था, 300 बोल सकता था। अभी इसके लिए पहला फार्मूला लिखना। अच्छा, इसके लिए 3 फार्मूला याद रखना। पहला फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ डी। दूसरा फार्मूला योग के लिए, किसके लिए, योग मतलब एस सम या फिर योग लिखते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ पर 2 ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर डी। और एक फार्मूला और होगा योग के लिए, एस एन बराबर एन बटे 2 और यहाँ पर ए प्लस एल। ये 2 फार्मूला हमको योग के लिए चाहिए, योग के लिए 2 फार्मूला चाहिए। एक और फार्मूला बताऊंगा ट्रिक वाला, और इसमें से कभी n निकालने के लिए बोलेगा। पहले नॉर्मल प्रश्न है, उसके बाद मैं प्रश्न को देखूंगा, ठीक। एक प्रश्न को और चेंज कर दिया, बदल दिया। 2 4 6 और अंतिम जो है 40 है, 40 है ना। ये नहीं बताया कि वो पद है कि क्या, अंतिम नंबर क्या है, 40 है। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब n निकालना है, पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब एक तो फार्मूला है, अरे फार्मूला याद नहीं मेरे को, तो ये पुराना फार्मूला है। ए का मान 2, सर्वांतर कितने, दोनों घटाएंगे कितना, 2 बचेगा। अंतिम का मतलब ए एन का मान हो जाएगा 40, और मेरे को एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। फार्मूला वही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पर डी ए एन। अब ए एन का वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पर ए एन हम 40 रखूंगा, बराबर ए का मान कितना रखूंगा, 2 रखूंगा। एन का मान क्या रखूंगा, एन का मान हमको पता है क्या, नहीं पता, तो एन माइनस वन, और डिफरेंस सर्वांतर कितना है, 2। अब तुम लोग एक काम करो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, 40 में 2 घटाना है, और n माइनस वन गुणित 2, ये दोनों वापस घटा दो, कितना बचेगा, 38। n माइनस वन, ये गुणा में है, इसके नीचे में क्या ले आओ, भाग में ले आओ। जब गुणा है इसको पक्षांतर को भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 कितने बार में, 19 बार में। ये हुआ 19 बराबर n माइनस वन, माइनस वन को पक्षांतर कर देंगे तो 19 धन 1, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया n बराबर 20। मान लो फार्मूला याद नहीं है, तो यदि फार्मूला याद है, यदि मेरे को फार्मूला याद है, तो पदों की संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, तो 40 लिख दूंगा। और प्रथम पहला पद कितना है, मैं 2 लिख दूंगा। और दोनों के बीच का अंतर बताओ कितने का है, 2 का अंतर लिख दूंगा। और क्या कर दूंगा, धन 1, दोनों का आपस में घटा दो, 38 2 धन 1, 2 1 का 2, 19 बार में, 19 और 1 कितना हो जाएगा, तो पदों की संख्या कितना आ गया। तो इसको बनाने में कोई समय लगना नहीं है, इसमें बनाऊंगा तो टाइम कंज्यूमिंग जो है कम लगेगा बस। अब नहीं तो मेरे को ये फार्मूला याद नहीं है, तो फिर वो पुराना तरीका मेरे को पता है। 40 पदों की संख्या, इसमें n नहीं लिया है ना, तुम लोग यही पहचानना है क्या निकालना है, उसमें क्या निकालना है। अभी तो सिर्फ एपी, अभी समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, योगफल के बारे में बात कर रहे हैं। देख फार्मूला पुट किया, कितना जल्दी आंसर आ गया, इतना तामझाम करना पड़ा क्या इसके लिए,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो प्लस इधर माइनस हो गया, वही काम करने से इसमें भी 20 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है। तो वो तुम लोग के दिमाग के ऊपर है कौन सा फार्मूला कब लगाना है। ठीक, चलो एक तो प्रश्न बनाओ। एक और प्रश्न है, जैसे कि 3, 6, 9, 12 और 120 पदों की संख्या में अंतिम पद 120 है। ये पदों की संख्या मतलब एन निकालना है, एन निकालना है। अब जब पदों की संख्या निकालना है तो सूत्र के द्वारा पहला जो होगा ए का मान होगा, दोनों का अंतर सर्वांतर होगा, और ये अंतिम होगा, अंतिम पद 120 है। ठीक, अब अंतिम पद जो है 120 है, तो मैं पदों की संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं फार्मूला से निकालता हूँ। अंतिम पद कितना है? 120। 120 से किसको घटाना है? पहले पद को, और नीचे में खाली दोनों का अंतर कितने का है? 3 के अंतर, और कितना जोड़ देना है? घटाओ कितना बचता है? 117, 3 धन 1, 3 के 12 में काटो इसको, 3 एकम 3 तिया 9, और 3 निया 27, 39 कितना बचा? 39 और 1 कितना हो गया? तो n का वैल्यू कितना आ गया? ये मेरा आंसर। अंतिम पद, प्रथम पद, दोनों का अंतर, नीचे में अंतर, धन 1, आंसर। नहीं तो फिर वो पूरा तरीका कौन सा तरीका? वाला तरीका जो हम पढ़ते हैं, कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये तरीका से रखूंगा और फिर मैं पूरा डिटेल में निकालूंगा। तो ये तरीका ज्यादा इजी है। ठीक, चलो दूसरा। 2, 4, 6, 8, 8 डॉट डॉट का 60 पद, कितना? 60 अंतिम पद जो है, और इसमें पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है। दो, ए का मान कितना? 2, अरे वो सब करने की जरूरत नहीं है, पदों की संख्या मतलब एन, और अंतिम पद कितना है? 60। 60 में से किसको घटाना है? पहले पद को, और दोनों का अंतर कितने का है? अंतर कितने का? 2 धन 1। अब क्या करूंगा? एन बराबर, दोनों घटाओ कितना बचेगा? 58, 58 में 2 धन 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 29 और 1 कितना हो गया? हो गया, टाइम खत्म। एन का वैल्यू कितना आ गया? 30। जल्दी बनाना है ना, बहुत समय नहीं लगना चाहिए, वो तो कंप्यूटर बहुत कम समय देता है, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन 4, धन 6, धन 8, धन 10 का 20 पदों का योगफल, योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़ना है ना, तो सबसे पहले 20 पद है ना, ए का मान कितना हो जाएगा? जो सब शुरू में 2, सर्वांतर कितना है? दोनों में अंतर कितने का है? 2, और एन का मान कितना हो गया तुम लोग का? 20। योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर डी, है ना, ये सूत्र होता है। सबसे पहले एस, एन का मान कितना है मेरे पास? 20, यहाँ 20 बटे कितना होगा? 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ 2 गुणित ए का मान कितना है? यहाँ पर ए का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखूंगा, धन एन का मान कितना है? 20 माइनस ए, और सर्वांतर कितना है मेरे पास? सर्वांतर 2। अब सबसे पहले मान को सूत्र में रखना है। एस एन बराबर एन का मान 20 है, एन का 20 बटे 2, 2 का 2, ए का मान भी 2 है ना, शुरू वाले को ए बोलते हैं, और एन का मान 20 माइनस 1 और सर्वांतर 2। अब कट रहा, काट दो, 2 दहाम, तो S20 बराबर यहाँ 10, 2 दूनी कितना? 4, यहाँ 20 में से कम कर दो कितना? 19 गुणित 2, 19 गुणित 2, S20 बराबर यहाँ 10, यह होगा 4, ये दोनों 19 दूनी कितना? 38, 19 दूनी 38। अब 38 और 4 कितना होगा? S20 42 ना, 42, 10 गुणित क्या कर दो? 42 कर दो, तो आंसर कितना आया? ये दोनों का फाइनल आंसर 420 है। थोड़ा सा देखो क्या है, नया चीज है, एसएन है, योग है, और आराम से हल हो जाएगा। ठीक, कि पदों की योगफल ज्ञात करना है। ए का मान मेरे को पता है, जो सबसे शुरू में रहता है उसको हमेशा ए बोलते हैं, और अंतर, दोनों का अंतर देख लो, और ये पदों की संख्या, इसको हम लोग एन बोलते हैं हमेशा, और सूत्र मेरे को एस एन का ये लगाना है, एस एन, ये बड़ा वाला सूत्र ना, छोटा वाला सूत्र भी है, उसको कब लगाएंगे मैं बताता हूँ। अब पहले वो जैसा प्रश्न आएगा, पदों की संख्या तो मालूम रहेगा, अंतिम संख्या मालूम रहेगा, तब वो वाला यूज करेंगे, नहीं तो फिर यही सिस्टम में चलेगा। एन बराबर इस सूत्र में रखना है, और गुणा भाग, 19 दूनी 38, 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42, 42 को 10 से गुणा कर देंगे, 420 आएगा योग। ठीक, टेंशन नहीं, इधर देखा ए का मान कितना एकदम शुरू से आया, ए का मान कितना? 3 ना,
अरे एकदम आराम से। समांतर कितना, दोनों घटाओ, 3। अंतिम n का मान कितना, हो गया ना खत्म, इस काम खत्म, 3 चीज मिल गई। फार्मूला n, n का मान कितना रखना है, 20 बटे कितना हो गया, लिख मत पहले देख, 2। a का मान कितना, 3। n का मान कितना, 20 बटे 1। और n d का मान कितना, अब सब मान रखने के बाद गुणा भाग करना है सबसे पहले। 2 एकम 2 दहा, s 20 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी कितना, 19, 20 में कम करना कितना, 19 गुणी 3, s 20 का मान 10, 6, 19 थी कितना, 57, 57 में 6 जोड़ दो, 63 ना, दोनों का आपस में गुणा, 600 कितना, ठीक। कहां पर गड़बड़ रही इससे, 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 20 का योग ज्ञात करें, ठीक, योग ना जोड़ना है। सबसे पहले ये 20 पद, 20 अंतिम पद जो है 20, सबसे पहले ये देखो, a का मान कितना, 5, सर्वांतर कितना, 1, अंतिम पद मतलब l बोलते हैं इसको, कितना हो गया 20, n पता है क्या। अब सबसे पहले वो शॉर्ट और जो फॉर्मूला बताया था, अंतिम पद को पहले पद से क्या करना है, घटाना है n निकालने के लिए। तो 20 माइनस 5, और दोनों में अंतर कितने का है, और धन 1 कर देना है। तो n बराबर, दोनों घटाएंगे कितना, 15, 15 और 1 कितना हो जाए, 16। तो हमारा n का मान कितना आ गया, एक बार में आ गया 16, यहीं पर एक लाइन में आता 16। अब छोटा फार्मूला क्या बनने की जरूरत, एस एन बराबर n का मान हम लोग को कितना मिल गया, 16 मिल गया, 16, 16 बटे 2। ए का मान हमारे पास 5 है, और l का मान हम लोग को पता है कितना, कितना 20, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8, और ये होगा कितना 25, ये दोनों गुणा कर दो, 25 अट्ठे कितना 200, 25 अट्ठे 200 हमारा आंसर, मतलब S16 का वैल्यू कितना आएगा, 200। ये मेरा आंसर है। यदि समय है तुम्हारे पास, भरपूर समय है, व्यापम की परीक्षा बना रहे हो, तो फिर टाइम है 3 घंटा, तो फिर फुल टाइम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन का मान हम लोग को अंतिम पद, अब ये 20 दिया है, अंतिम पद कितना दिया है 20, यहाँ 20 लिखूंगा। ए का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखूंगा। एन नहीं पता, -1। सर्वांतर कितना दिया था हम लोग के पास 1, तो 1, इसको पक्षांतर 20 माइनस 5 बराबर, यहाँ n माइनस 1 गुणित 1, दोनों घटा दो कितना हो गया 15, n माइनस 1, 1 का गुणा कोई मतलब नहीं, इसमें जोड़ देना, 15 और 1 कितना हो गया 16। तो n का मान कितना आ गया मेरे पास, n का मान 16। भरपूर समय तो ऐसे बना, और समय है तो फिर तुम लोग को लॉन्ग तरीका जो सूत्र बताया था, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, और यहाँ डी, ये सूत्र से बनाओ, एस एन 16, ये 16 बटे कितना 2, और यहाँ पर 2, ए का मान कितना है हम लोग पास, ए का मान 5 है, यहाँ 5 धन एन का मान 16 माइनस 1, और अंतर कितने का था 1 था, 2 एकम 2 अट्ठे, तो ये हो गया S16 का मान 8, 5 दूनी 10, ये हो गया 15, S16 8, ये कितना 25, 25 अट्ठे कितना 200, S16 का मान 200, ये आंसर। अरे नहीं पता याद तो फिर ये तरीका, नहीं तो फिर मेरे पास ये छोटा तरीका याद है। अंतिम पद को पहले पद से घटाना है, और जो भी अंतर रहेगा अंतर को उससे भाग करना है, और उसके बाद एक जोड़ना है, एक एक मिला काट मत देना, फिर 15 1 16, और उसके बाद छोटा फार्मूला, इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, एल और ए एन भी कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, 400 में कितना घटा देता हूँ, 301 को घटा दो, दोनों में अंतर कितना है, एक, धन 1, एन निकाल रहा हूँ ना, तो इन दोनों का आपस में घटा कितना बचे, 99, 99 धन 1 कितना, एन का मान 100, मतलब 301 और 99 जोड़ देंगे 10, 400, एन का मान तो आ गया, ठीक। अब अंतिम सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2, ए प्लस एल,
एस एन का मान 100, 100/2। ए का मान कितना है? 301। और अंतिम कितना है? दोनों जोड़ कितना होता है? 2 एकम 2 पंचे 10 शून्य, ये हो गया 107। 50 गुणित 701, 5 6 5, 5 शून्य 5 7 35 और शून्य लगा दें, इतना आंसर ना। 3 हो ना 35,050 है ना? सही है, ठीक। एक जैसे कि प्रथम अच्छा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये n हो गया। पता है क्या n कितना है? नहीं पता ना, तो n। अब ये बताओ a का मान कितना, सर्वांतर कितना, n का मान कितना? नहीं होता तो n लिख देता हूं। योगफल बोला है, योगफल, तो योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 यहाँ पर d। अब देखो यहाँ पर Sn, Sn की जगह हम n तो पता ही नहीं है, 2 a का मान कितना है, n तो पता ही नहीं है, सर्वांतर कितना है, Sn बराबर n बटे कितना, 2 एकम प्लस n माइनस 1, n माइनस 1। अब Sn बराबर क्या क्या बच गया, n/2। 2 में से एक घटा दो, कितना बचेगा, 2 धन में है 1 ऋण में है, तो 1 बचेगा धन, तो n प्लस का लिख देता हूं, n प्लस का लिखूंगा 1, n प्लस 1। इसको कैसे लिख दिया हूं, Sn बराबर n और n प्लस 1 और नीचे में क्या लिख दिया है, मतलब सूत्र यही बना है ना, n का n लिख दिया, इसके नीचे में बटे बना के क्या कर दिया, n/2 n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब इसी को प्रश्न बना देता हूं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए, योग बताइए। तो n का मतलब कितना हो जाएगा, n का मतलब 50, तो n के जगह में 50 लिखूंगा, यह 50 में कितना जोड़ दूंगा, 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिखूंगा 50 और 1 कितना होगा 51, 51 बटे कितना कर दूंगा 2, 2 एकम 2, और 2 कितने बार में 25 बार में, तो S50 का मान आएगा 25 गुणित कितना 51। ये दोनों को आपस में गुणा करना है और फिर आंसर आ जाएगा, कितना है गुणा करना है 7, 2 1 1200 कितना आगे आंसर, गुणा भाग करो, तुम लोगों का काम है। 1275 तुम्हारा आंसर। प्रथम 50 प्रकृत संख्या की योग कितना है 1275। तो ये यही सूत्र है, क्या आप सूत्र लगाया, ये याद करने के लिए, याद नहीं करना है ना, निकालना आ गया, सूत्र बनाना सीख गया, उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं। ठीक, चलो प्रश्न बनाते हैं। ऐसे देखो, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सूत्र है मेरे पास ये, अभी इस सूत्र के बारे में चर्चा की है। ये सूत्र 50, n का वैल्यू कितना है 50, सूत्र में रखना है 50, ये 50 धन 1/2, यहाँ हुआ 50, 50 और 1 कितना होगा 51, 51/2, 2 एकम 2 और 2 कितने बार में 25 बार में, 25 दूनी 50, कितना बच गए 25 गुणित कितना हो गया 51, दोनों गुणा करेंगे तो 1200 कितना कितना 1275 है हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक, 1275। चलो, हम n विषम संख्या का योग, उसके लिए ये फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आ गया n का वर्ग सीधा। तो विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 धन 3 धन 5 धन और यहाँ n कर देते हैं, है ना। विषम मतलब 2 से पहाड़ा नहीं आता। a का मान कितना 1, सर्वांतर कितना, दोनों में अंतर कितने का है, और n का मान n का मान n। सूत्र में Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d। सूत्र में Sn n/2, 2a का मान कितना था हमारे पास 1, n माइनस 1 और सर्वांतर कितना निकला था हम लोग के पास 2। Sn बराबर n/2, 2 एकम प्लस 2 का गुणा ऐसे कर दो, 2 गुणा ऐसे कर दो, ये माइनस है, ये क्या है
प्लस क्या बच गया, n बटे 2 और गुणित यहाँ क्या बचा, n क्या हो गया, दो क्या हो गया, क्या बचा यहाँ पर, n क्या हुआ, n का वर्ग। तो क्या लिखना है मेरे को, n का स्क्वायर, जितना भी रहेगा उसका n का स्क्वायर कर देते हैं। कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, जैसे एक अब लिख दिया, प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 विषम संख्या का योग, तो 50 बोला है तो 50 का क्या कर दूंगा मैं, सीधा सीधा n का मतलब क्या है इसमें, n का मतलब हो जाएगा कितना, 50, n की वैल्यू 50, और सूत्र मेरे को पता है n का क्या करते हैं वर्ग, तो 50 का क्या कर दूंगा वर्ग, 50 का वर्ग करो तो 25, ये हो गया 25 और 2 जीरो लगा दूंगा, आंसर कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा। वो सूत्र के हिसाब से सूत्र रखना है और आंसर है, वो हल नहीं करना है इसको, ठीक, ये कैसे हल होता है वो बताया और ये फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन विषम संख्या का योग, उसके लिए ये फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आ गया, एन का वर्ग सीधा। तो विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 धन 3 धन 5 धन और यहाँ n कर देते हैं, है ना, विषम मतलब 2 से पहाड़ा नहीं आता। a का मान कितना, 1, सर्वांतर कितना, दोनों में अंतर कितने का है, और n का मान n का मान n, सूत्र में Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d, सूत्र में Sn n बटे 2, 2a का मान कितना था हमारे पास 1, n माइनस 1, और सर्वांतर कितना निकला था हम लोग के पास 2, Sn बराबर n बटे 2, 2 एक कम प्लस 2 का गुणा ऐसे कर दो, 2 गुणा ऐसे कर दो, ये माइनस है, ये क्या है प्लस, क्या बच गया n बटे 2 और गुणित यहाँ क्या बचा, n क्या हो गया, 2 क्या हो गया, क्या बचा यहाँ पर, n क्या हुआ, n का वर्ग। तो क्या लिखना है मेरे को, n का स्क्वायर, जितना भी रहेगा उसका n का स्क्वायर कर देते हैं। कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, जैसे एक अब लिख दिया, प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 विषम संख्या का योग, तो 50 बोला है तो 50 का क्या कर दूंगा मैं, सीधा सीधा n का मतलब क्या है इसमें, n का मतलब हो जाएगा कितना 50, n की वैल्यू 50, और सूत्र मेरे को पता है n का क्या करते हैं वर्ग, तो 50 का क्या कर दूंगा वर्ग, 50 का वर्ग करो तो 25, ये हो गया 25 और 2 जीरो लगा दूंगा, आंसर कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा। वो सूत्र के हिसाब से सूत्र रखना है और आंसर है, वो हल नहीं करना है इसको, ठीक, ये कैसे हल होता है वो बताया और ये फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,